हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और स्टूडेंट्स कॉर्नर पर आप लोग जानते हैं कि आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी, जिसमें हम लोग अधिवेशन की चर्चा कर रहे थे। और अधिवेशन से पहले हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम लोगों ने पृष्ठभूमि पढ़ी है, इसके सिद्धांत पढ़े हैं, इसकी उदय के कारण क्या थे, गठन कैसे किया गया, इसमें महत्वपूर्ण नेता, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, सब कुछ बात की गई थी इसमें, जो कि आपको सब कुछ मिलेगा इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हैं। अब अगर आज हम लोग बात करें तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1926 मतलब हम लोग 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 26 का जो सेशन है उस पे क्या बात हुई थी, उस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, उन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको पहले ही बता दूं, आज हम लोग 1926, 1927, 1929 और 1930 इन 4 सेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ INC, है ना, आज इंग्लिश में लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ INC। ठीक है, और यहां लिख देते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें इस सेशन की, किस सेशन की, 1926 का जो सेशन था, 1926 का जो सेशन था, ये सेशन की जो प्लेस थी, इस सेशन की प्लेस, चलो हिंदी में ही हम लोग जैसे हैं वैसे ही करते हैं, हिंदुस्तानी है ना। तो जो स्थान था और अध्यक्ष जो थे, ये वैसे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इसमें बात तो जो है पूछ ली जाती है, मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं और ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं है। एक तो इसमें स्थान के बारे में, मतलब कहाँ पर हुआ था ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक ही अधिवेशन हुआ है जो कि ये वाला हुआ है 1926 का, और इसमें अध्यक्ष जो है वो बने हैं श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान था नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी। ठीक है, स्थान था गुवाहाटी। 1926 का जो सेशन था, स्थान था गुवाहाटी, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवास अयंगर। ठीक, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, अब अगर इसमें एक पॉइंट की बात करें, सिर्फ एक खास बात है इस सेशन की, वो ये है कि इस सेशन में एक मिनट में देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, ये हो रही। हाँ, तो अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन सबको खादी पहनना कंपलसरी कर दिया। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू वियर खादी फॉर ऑल द पॉलिटिशियन या लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सभी कांग्रेस के नेताओं, हालांकि ये बात भारतीयों के लिए भी लागू थी, जो करना चाहता है वो कर सकता था, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना, तो वो शुरुआत कांग्रेस के नेताओं से की गई। सभी कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र, है ना, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि हम लोग जो है भाई स्वदेशी को जब अपना रहे हैं तो स्वदेशी की कपड़े पहनेंगे ना, हम बाहर के क्यों पहनेंगे, वेस्टर्न कल्चर को हम क्यों अडॉप्ट करेंगे, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए जितने भी INC के जो नेता थे उन लोगों ने क्या किया,
खादी पहनने के लिए जोर दिया, उसको अनिवार्य कर दिया। इवन जो नेता लोग थे उनको तो करना ही था, बाकी जो आम जनता थी वो उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता था कि वो करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम इसमें अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें इसी अधिवेशन में जो है नया जो मैं पूर्ण स्वराज की बात कर रहा था वो नहीं ठीक था, वो 1929 का पॉइंट है। ठीक है, वो 1929 का पॉइंट है। इस अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस ने नया लक्ष्य रखा था अपना, कांग्रेस का नया लक्ष्य इसमें घोषित हुआ था, नया लक्ष्य घोषित हुआ था, घोषित हुआ था, वो था पूर्ण स्वाधीनता का, है ना, पूर्ण स्वाधीनता। मतलब अब आपके अधीन रह के हमें नहीं करना था, है ना, अब शासन हमें आपके अधीन रह के नहीं करना था, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए थी। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट सेशन की बात करूं तो नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो ये है, इसी अधिवेशन के दौरान इसी अधिवेशन के दौरान साइमन कमीशन जो भारत आया हुआ था, साइमन वापस जाओ का प्रस्ताव पेश किया गया था। साइमन वापस जाओ का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक, साइमन पेश हुआ, है ना, साइमन पेश हुआ। ठीक है, अब अगर इसमें हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप लोगों ने सुना तो होगा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन था उसके विरोध में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्टिव लीडर थे इसके विरोध में। तो साइमन वापस जाओ का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने मतलब लिखा था। जो साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ का जो नारा था वो सबसे पहले लिखा गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। नाम याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली, आप नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन जाता है। वापस जाओ, यही मैं लिख दे रहा हूं, यूसुफ मेहर अली। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसी अधिवेशन के दौरान साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। भाई साइमन कमीशन में जो है सभी अंग्रेज लोग थे और वो बनात भारतीयों के लिए था, तो इसीलिए साइमन को हम लोग श्वेत संघ क्या बोलते हैं, श्वेत कमीशन भी कहते थे, है ना। जाओ के नारे भी लगाए गए। ठीक, साइमन वापस जाओ।
ठीक है, इस अधिवेशन में बस यही 3 पॉइंट काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब अगर हम लोग आगे अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन है 1929 का, ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। अब हर बार आपसे कहा जाए कि स्क्रीनशॉट ले लो तो वो भी ठीक नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, मैं खुद ही हट जाता हूँ सामने से कि आप लोग जिससे स्क्रीनशॉट ले सकें और ठीक से चीज़ें देख सकें। तो अब अगर अगले इसकी बात करें तो 1929, हालांकि 28 में भी हुआ था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो स्थान की अगर इसमें बात की जाए तो स्थान है इसमें लाहौर, स्थान है लाहौर, ठीक, लाहौर। और अध्यक्ष हैं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और अगर इसमें प्रथम पॉइंट की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया था। और अगर हम यही दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 31 दिसंबर 1929, डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है, डेट है 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर रात 12 बजे, मतलब आप समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद, 31 दिसंबर 1929 मतलब न्यू ईयर, ठीक है, रात 12 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था हमारे भारतीय लोगों ने। रात 12 बजे भारतीय ध्वज, मतलब भारतीय तिरंगा फहराया गया, भारतीय तिरंगा फहराया गया, क्योंकि भाई अंग्रेज लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा हम लोगों को भी खुशी होनी चाहिए, तो इसीलिए भारतीय तिरंगा जो है फहराया गया। कब? रात को 12 बजे, कब? 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है। अच्छा, 1929 का ही जो अधिवेशन है, अब आप जानते हैं 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, तो इसी अधिवेशन में आप समझिएगा, इसी अधिवेशन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके लिए क्या की गई, अनुमति दी गई थी महात्मा गांधी जी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति दी गई, की अनुमति दी गई, है ना भाई। आप लोग जानते हैं कि 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए जो मेन लीडर थे, वो मेन लीडर थे हमारे महात्मा गांधी, है ना। और महात्मा गांधी को इसमें अनुमति दी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने में। अब एक बात और समझिए, एक हाँ ठीक है, डन, ओके डन, हाँ भाई ठीक है, डन 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 डन। इसमें हाँ एक 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 पॉइंट, हाँ एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे,
26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 है ना, 1930 को पूर्ण गणतंत्र है ना, पूर्ण गणतंत्र, पूर्ण स्वराज दिवस नहीं, पूर्ण गणतंत्र दिवस भी मनाया गया, पूर्ण गणतंत्र दिवस भी मनाया गया, इसी अधिवेशन के बाद भी मनाया गया। ठीक है भाई, आप लोग जानते होंगे है ना कि हम लोगों का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक, लेकिन उसके 2 महीने बाद जो है हम लोगों ने उसको लागू किया, मतलब मनाया। तो वो दिवस कौन सा था? गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। ठीक है, तो इसीलिए उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण गणतंत्र दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, दोनों ठीक है। हम लोग अगर यहां पर गणतंत्र की जगह बेटर वर्ड यूज होगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो हाँ, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि हम लोगों को अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम लोगों के ऊपर जो, मतलब हम लोगों के पास एक लिखित संविधान नहीं था। ऐसा समझिए कि लिखित संविधान नहीं था। हम लोगों का 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसको अपनाया हम लोगों ने 26 नवंबर 1950 को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।